अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक मुट्ठी चावल पर करने वाला अमल लेकर हाजिर हुए हैं। ये अमल सूरह अलम नशरह के साथ खास है। इस वजीफ़ा के कौन कौन से फ़ज़ाइल व बरक़ात आपको हासिल होंगे, अल्लाह ताला किस तरह आपकी हाजात को, आपकी मुरादों को सुन लेंगे। मैं इस वजीफ़ा के साथ साथ एक वाक़या भी जिक्र करूंगी जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर का वाक़या है, जो कि इस वजीफ़ा पर पूरा उतरता है। इस वाक़या को जानकर इस वजीफ़ा पर आपका यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। मैं इसका तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर बयान करूंगी, मगर उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जिक्र करने से पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर का वाक़या जिक्र करूँगी। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर खिलाफत में सख्त काहत पड़ा। खाने पीने की चीज़ें किसी कीमत पर ना मिलती थी। लोग फाकों की शिद्दत की वजह से मर रहे थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये इत्तला मिली कि मिस्र के अंदर बेतहाशा पैदावार है, क्योंकि मिस्र इससे पहले फतह हो चुका था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वहाँ के गवर्नर को ख़त लिखा कि यहाँ हिजाज में बहुत गल्ला कम है और मुझे मालूम है कि मिस्र में गल्ला बहुत है, लिहाजा जहाँ वालों के लिए मुझे गल्ला भिजवा दिया जाए। उस वक्त के जो गवर्नर थे वो उमर बिन आस थे। अब गवर्नर साहब ने जवाब भिजवाया कि आप मुतमईन रहें, मैं इतना बड़ा काफिला गल्ले से लदा कर भेजूंगा कि पहला ऊँट मदीना में उतर रहा होगा और आखिरी ऊँट मिस्र में लद रहा होगा, यानी मुतवातर के साथ भेजूंगा। मिस्र और हिजाज के दरमियान 1 महीने का रास्ता था जो ऊँटों से तय किया जाता था। ये सारा रास्ता लदे ऊँटों से भरा हुआ था और आपने ऐसा ही किया। चुनाचे जब गल्ला आया तो इतना ही आया और इतराफ़ में मनादी करा दी गई कि जिसका जितना जी चाहे वो आकर ले ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दस्तरखान पर खाना खाए, जिसका जितना जी चाहे राशन अपने घर ले जाए। चुनाचे हजार लोग दस्तरखान पर खाना खाते और एक सहाबी जिसका ठिकाना जंगल में था, उसने आते जाते से सुना कि मदीना में गल्ला आ गया है और तकसीम हो रहा है। उसके पास एक बकरी थी। उन्होंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा तो बकरी अकेली है, क्यों ना इसे ज़बह करके खा लूं ताकि जिस्म में कुछ ताकत आ जाए। चुनाचे उन्होंने बकरी ज़बह की तो बकरी के जिस्म से एक खून का कतरा भी ना निकला। ये मंजर देखकर वो सहाबी रो पड़े और सर पकड़कर बैठ गए। हमारा भी बुरा हाल है और हमारे जानवरों का खून तक खुश्क हो गया है। जानवरों के जिस्म में खून तभी होता है जब वो खाते पीते हैं। चुनाचे वो सहाबी रोते रोते गिर गए और सो गए और नींद में उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और फरमाया कि हज़रत उमर के पास जाओ और मेरी तरफ से सलाम कहो और उसे कह दो कि तू तो बहुत अक्लमंद था, तेरी अक्ल को क्या हुआ। वो सहाबी उठे और गिरते पड़ते मदीना जा पहुँचे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद इजाज़त तलब करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर नंगे पैर बाहर आए और पूछा। सहाबी ने सारा ख्वाब का वाक़या बयान किया। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लरज़ गए और कहने लगे कि मुझसे कोई गलती हो गई है। उस वक्त मदीना पाक में जो अहले आरा मौजूद थे, जो राय देने वाले मौजूद थे, आपने उन सबको जमा किया और कहा, मैंने बार बार कहा है अगर मुझसे कोई चूक हो जाए तो मुझे मुतनब्बा कर देना। तुमने मुझे मुतनब्बे नहीं किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पैगाम भेजा है, बताओ मुझसे क्या गलती हुई है। तो सहाबा ने कहा, हमारी समझ में तो कोई गलती नहीं आई। तो एक सहाबी उठ खड़े हुए और कहने लगे, मेरी समझ में एक बात आई है कि आपके मुल्क में जब कहत पड़ रहा था और लोग भूख की वजह से मर रहे थे, मगर आपने अल्लाह से मदद तलब नहीं की, मगर अपने जैसे इंसान से मदद मांगी। ये वो गलती है
जिसकी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतला दी गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वाकई यही गलती हुई है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ मांगी और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। अल्लाह से दुआ मांगना ही था कि आसमान पर काले बादल फैल गए, बादलों में खलबली मच गई और सारे आसमान पर बादल छा गए। अल्लाह ताला ने रहमत की बारिश बरसा दी और अल्लाह ने कहत को ख़त्म कर दिया। हमें जब भी कोई परेशानी या कोई ज़रूरत पेश आती है तो हम अल्लाह की बजाय लोगों से मदद तलब करते हैं, अल्लाह से मदद नहीं मांगते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम्हारे जूते का एक तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। आज का जो अमल है वो सूरह अलम नशरह के साथ खास है। अगर आपकी कोई भी हाजत है, आपकी कोई मुराद है, कोई दुआ है, जितनी भी बड़ी आपकी दुआ है, आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत और तौबा के पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह, अगर मैंने भूल चूक से तेरी ज़ात के अलावा अगर किसी और से मांग लिया है तो मैं उस गलती की तेरी ज़ात पाक से माफ़ी चाहता हूँ। आपने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है और आपकी जो भी मुराद है वो अल्लाह के हुजूर पेश कर देनी है। और उसके बाद आपने सूरह अलम नशरह अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 21 मरतबा एक मुट्ठी चावल लेकर उस पर दम कर देनी है और वो चावल अपने छत पर डाल देने हैं। अगर छत ना हो आप दरिया में भी डाल सकते हैं, किसी खुली जगह पर भी डाल सकते हैं, या आपके घर में मुर्गियां हैं या कोई और परिंदे हैं आप उन्हें भी डाल सकते हैं। आप ये चावल उन सब जानवरों या परिंदों को दे सकते हैं जो बेज़बान हैं, मांग नहीं सकते। आप अल्लाह की बेज़बान मखलूक की मदद करेंगे, उन्हें देंगे तो अल्लाह ताला आपको भी नवाजेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप इसे जितना यकीन के साथ करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा ज़्यादा होगा। जैसे ही आप इस अमल को करेंगे अल्लाह पाक फ़ौरन आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। ये बड़ा मुजर्रब, बड़ा बाबरकत और औलियाए कराम का आज़मूदा अमल है। आप इसे खुद भी करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि और परेशान हाल लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अगले वजीफ़ा तक के लिए अल्लाह निगहबान।